राधे श्याम अपने बेटे के साथ रात को दुकान से थका हारा घर पहुंचा तो देखा उनकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी और बेटी आराम से बेड पर पसरी हुई गाने सुन रही थी। राधे श्याम रसोई में गया और पत्नी से पूछा, आज घर में बहू दिखाई नहीं दे रही। पत्नी नाक चढ़ाते हुए बोली, झगड़ कर पीहर चली गई है। मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी बहू से। बैठी रहने दो, मायके में कुछ महीने वहीं पड़ी रहेगी, तब अकल आएगी। उनका बेटा रसोई के बाहर खड़ा होकर माता पिता की बातें सुन रहा था। राधे श्याम बोला, गिरी कलेश तुम भी तो करती हो, अकेली बहू को क्यों दोष देती हो। इतना कहते ही पत्नी ने खाना बनाना छोड़ दिया। फिर गुस्से में बोली, आपको तो मैं और मेरी बेटी ही बुरी लगती हैं। वह कल की आई छोकरी निर्दोष नजर आती है। मैंने इस घर के लिए अपना सारा जीवन एक कर दिया, फिर भी मैं ही बुरी हूँ। राधे श्याम बोला, बस करो, अब बहुत हुआ भावना। पिछले 1 साल से तुम लोगों ने घर को कबूतर खाना बना दिया है। पूरे दिन तमाशा करती रहती हो। हम बाप बेटे अच्छा कमा रहे हैं, तुम लोगों को हर तरह की सुविधा दे रखी है, फिर भी घर में शांति नहीं है। मैं बहुत दिन चुप रह लिया, मगर अब नहीं रहूंगा। भावना ने पति की आंखों में देखते हुए कहा, बेटे की शादी करते ही वह कल की आई छोकरी अच्छी लगने लगी और हम माँ बेटी बुरी लगने लगी। हम माँ बेटी को भी घर से बाहर निकाल दोगे क्या। राधे श्याम ने कहा, शादी में 20 लाख रुपए खर्च करके बहू लाया था, मगर तुम्हें बहू को संभाल कर रखना नहीं आया। 1 साल में ही उसे अपने बराबर कर लिया। वह 24 साल की बच्ची तो है, अगर उसे भी अपनी बेटी समझा होता तो ये नौबत नहीं आती। जिस घर में 2 घड़ी चैन से बैठकर खाना नहीं खा सकता, उस घर में मैं नहीं रहूँगा। कल से मैं और मेरा बेटा अलग किराए के मकान में रहेंगे। फिर अगले दिन राधे श्याम ने सचमुच किराए का घर ले लिया और दोनों पिता पुत्र उसमें रहने लगे। 1-2 बार भावना का फोन आया तो राधे श्याम ने बिना उठाए काट दिया। भावना ने सोचा 1-2 दिन आखिर में बाहर रहेंगे, फिर अपने आप घर आ जाएंगे। उधर पीहर जाने के 2 दिन बाद बहू अनीता ने अपने पति को फ़ोन किया। बोली, जब तक मेरे लिए अलग घर नहीं लोगे मैं वापस नहीं आऊँगी। मुझे तुम्हारी माँ और बहन के साथ नहीं रहना। वह बोला, अलग घर ले लिया है, मगर तुम्हारे लिए नहीं। उस घर में मैं और पापा रह रहे हैं, माँ और बहन दोनों अकेली रह रही हैं। तुम पीहर में रहो, अब कोई झगड़ा नहीं होगा, सब शांति से रहेंगे। इतना कहकर उसने पत्नी का फ़ोन काट दिया, फिर दोबारा नहीं उठाया। दोनों पिता पुत्र गिरी कलेश से तंग आ चुके थे। घर की औरतों को समझाकर थक चुके थे, मगर अब हर तरफ शांति थी। सुबह शाम काम वाली आकर घर का काम कर देती थी, फिर दोनों दुकान पर चले जाते। शाम को घर आकर आराम से सो जाते। 10 दिन बाद भावना दुकान पर चली आई। आते ही बोली, क्यों जग हसाई करवाते हो जी, घर चलो। राधे श्याम बोला, जग हसाई कहाँ हो रही है, हर तरफ शांति है। जग हसाई तो तब हो रही थी जब घर में कलेश होती थी और पूरा मोहल्ला सुना करता था। अपनी बहू से बात करो, फिर तुम तीनों झगड़ा न करने का वचन दो, तभी हम घर आएंगे। भावना वापस चली गई। वह बहू को फ़ोन करके हरगिज नहीं बुलाना चाहती थी, बल्कि वह तो ये चाहती थी कि बहू 4-5 महीने पीहर में रहे, और जब वहाँ की औरतें उसे पीहर में पड़े रहने के ताने सुनाने लगे तब उसे सबक मिलेगा। मगर पति और बेटे ने अलग रहकर भावना के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। लगभग 2 महीने तक ये सिलसिला चला। इन 2 महीनों में सास भावना और बहू अनीता दोनों परेशान हो गई थी। आखिर में सास ने ही बहू को फ़ोन किया और बोली, बेटा लौट आ, ताकि फिर से हम सब एक छत के नीचे रह सके। अनीता तो खुद पछतावे में जी रही थी। सास का फ़ोन आते ही तुरंत ससुराल आ गई। फिर सास, ननद और बहू तीनों राधे श्याम के पास पहुंची और आइंदा कभी भी लड़ाई झगड़ा न करने का वचन दिया। राधे श्याम बेटे के साथ वापस अपने घर लौट आया। उसके बाद कभी भी उनके घर में झगड़े की आवाज़ नहीं आई। दोस्तों, घर में कलेश करके घर में तमाशा मत कीजिए। लोग आपके घर के बाहर टिकट कटाए बैठे हैं कि कब झगड़े की फिल्म शुरू हो और वे मज़े लेकर देखें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है,
नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।